टेक अंशकोर वर्मरिफ 2.0 में आपका स्वागत है। भविष्य की तकनीक के लिए आपका अंतिम गंतव्य। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक वर्मरिफ पर। दोस्तों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक नया कंप्लीट कोर्स काली लाइनेक्स एथिकल हैकिंग, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखेंगे। इस कोर्स में आप जानेंगे काली लाइनेक्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इम्पोर्टेंट टूल्स कैसे यूज करते हैं और रियल वर्ल्ड सिक्योरिटी कंसेप्ट। सबसे खास बात, यह कोर्स बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान लैंग्वेज में होगा। तो अगर आप भी हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस ना करें। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। काली लाइनेक्स इंट्रोडक्शन, एथिकल हैकिंग की शुरुआत। क्या है काली लाइनेक्स, उस किस काम आता है? काली लाइनेक्स क्या है? काली लाइनेक्स एक डेबियन बेस्ड लाइनेक्स ओएस है। इसे हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। और ये किसके लिए यूज होता है? एथिकल हैकिंग के लिए। इसे खास तौर पर एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी नाम की कंपनी इसको मेंटेन करती है। ओके, काली लाइनेक्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड डिजिटल फोरेंसिक और नेटवर्क मॉनिटर और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिस्टम की सुरक्षा चेक करता है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग कंपनी की नेटवर्क और सर्वर सिक्योरिटी की जांचता है। और डिजिटल फोरेंसिक डेटा रिकवरी, लॉग एनालिसिस जो होते हैं वो करता है। इससे ज्यादातर कंपनियां सिक्योरिटी प्रोफेशनल अपनी नेटवर्क और वेबसाइट की कमजोरियां ढूंढने के लिए यूज करते हैं ताकि पहले ही उन्हें ठीक किया जा सके। इंपॉर्टेंट नोट, इलीगल यूज नहीं। एथिकल हैकिंग ओनली। काली लाइनेक्स सिर्फ एथिकल हैकिंग सीखने के लिए है। इसके लिए आपको किसी भी सिस्टम नेटवर्क पर बिना परमिशन टेस्ट करना साइबर क्राइम है। आप बिना परमिशन के इसका यूज नहीं कर सकते। ऑथोराइज्ड टेस्टिंग, हमेशा आप इसको अपने लैब में ही इसको आप यूज कर सकते हैं। अपनी डिवाइस पर ही इसको आप टेस्ट कर सकते हैं बिना परमिशन। लेकिन आप किसी और की डिवाइस को हैक करना चाहते हैं तो पहले उसकी परमिशन हमको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, काली लाइनेक्स के टूल को गलत कामों के लिए यूज करना इलीगल है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। हम इसे सिर्फ सीखने और ऑथराइज्ड टेस्टिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। काली लाइनेक्स के मुख्य फीचर: 600 प्लस सिक्योरिटी टूल, 600 से ज्यादा प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी टूल जैसे Nmap, वायरशैक, मेटास्प्लॉइट और बर्ब स्विट आदि इसमें होते हैं, जो कि ये फ्री और ओपन सोर्स है। फ्री और ओपन सोर्स सबके फ्री में उपलब्ध कराता है। रेगुलर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस इसमें ऑटोमेटिक होते रहते हैं। ठीक है, ये ऑफेंसिव कंपनी नाम के जो आपका बताया था मैंने पहले, इसको अपडेट होता रहता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलने की क्षमता होती है। लाइक आप इसको पीसी पे भी चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, VMware पे भी चला सकते हैं, क्लाउड पे भी चला सकते हैं और ARM डिवाइस जैसे रास्पबेरी पाई में भी आप इसको रन कर सकते हैं। काली में पहले से ही सैकड़ों सिक्योरिटी टूल्स इंस्टॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम हर टूल अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। पॉपुलर टूल इन काली लाइनेक्स: Nmap, वायरशैक, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। Nmap किसके लिए होता है? नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। वायरशैक नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, जो हम इसको भेजे, मान लो हमने किसी एक पैकेट भेजा तो उसका ट्रैफिक को शो करेगा कि कहाँ पर किस किस रूट से वो हमारा पैकेट गया, क्या क्या हमारे नेटवर्क पर काम चल रहा है, तो ये वायरशैक से पता लग जाएगा। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, एक्सप्लोरेशन और पेन टेस्ट टेस्टिंग। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या होता है? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है। मेटास्प्लॉइट एक पावरफुल टूल है जो काली लाइनेक्स में यूज किया जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। इसकी मदद से एथिकल हैकर सिस्टम की कमजोरियां और वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं और चेक करते हैं कि कोई हैकर सिस्टम को हैक कर सकता है या नहीं। यह पूरी तरह टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। ErCrackNG, वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग। ErCrackNG से आप किसी भी वाईफाई है आप उसको हैक कर सकते हैं, उसका पासवर्ड आप देख सकते हैं और किसी भी डिवाइस को आप DDoS के पैकेट सेंड कर सकते हैं जिससे कि उसका डिवाइस उस अपने राउटर से कनेक्ट ना हो पाए। जोहनदारी पर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज होता है। इन टूल की मदद से हम नेटवर्क पे स्कैन कर सकते हैं, पैकेट कैप्चर कर सकते हैं, पासवर्ड की मजबूती चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन हमेशा एथिकल तरीके से। ओके, अब बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की। हमें पास बेसिक जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी डिवाइसेस मेरे पास होनी चाहिए, कितनी रैम है, कितना स्पेस और कितना प्रोसेसर मेरे पास होना चाहिए। रैम कम से कम 2 GB,
बेहतर एक्सपीरियंस के लिए 4GB, डिस्क स्पेस 20GB और उससे ज़्यादा फ्री डिस्क स्पेस। प्रोसेसर 32 बिट या 64 बिट, CPU कम से कम 1.2 गीगाहर्ट्ज़ और वैसे तो आजकल i3 में चल रहा है, i3 11 जनरेशन। आपको अगर VM इंस्टॉल करना है तो मिनिमम जो हमें CPU चाहिए वो चाहिए i3 जो कि 11 जनरेशन का, रैम 16GB। तो आपका इसमें काली लाइनेक्स बहुत अच्छी तरह का वर्क करेगा। इसमें आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल कर सकते हैं आपका प्रैक्टिस के लिए। अगर आप काली लाइनेक्स को वर्चुअल मशीन में चलाना चाहते हैं तो कोशिश करें कम से कम 4GB की रैम अच्छा प्रोसेसर, ताकि सिस्टम स्लो ना हो। इसलिए मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कम से कम 16GB या 8GB रैम होनी चाहिए, जिससे 4-4GB में आपस में शेयर हो सके। काली लाइनेक्स कैसे चलाएं? आप डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह अपने डिवाइस में, लैपटॉप में, आपका कंप्यूटर पे। क्या उसकी आप डिवाइस पेन ड्राइव भी बना सकते हैं, लाइव USB पेन ड्राइव का बुक करके बिना सिस्टम छुए काली चलाना। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स या VMware में काली चलाना सबसे सेफ तरीका है शुरुआती के लिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, बाकी क्लाउड WSL तो है ही। बिगिनर्स के लिए बेस्ट तरीका है कि आप काली को वर्चुअल मशीन में चलाएं, ताकि आप मेन विंडो या दूसरे OS सेफ रहेगा, जिससे आपका मेन विंडोज है वो सेफ रहेगा। क्या आपको काली लैंग्वेज यूज करना चाहिए फॉर लर्निंग, नॉट फॉर डेली यूज और बेसिक नॉलेज? अगर आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं तो काली एक अच्छा ऑप्शन है। अगर सिर्फ आप नॉर्मल डेली यूज, मूवी, ऑफिस वर्क के लिए OS ढूंढ रहे हैं तो ये किसी लाइनेक्स, डेस्ट्रो या विंडोज का इस्तेमाल बेहतर है। आप विंडो का इस्तेमाल करिए। बेसिक नॉलेज, काली थोड़ी एडवांस ऑडियंस के लिए है, इसके लिए बेसिक लाइनेक्स कमांड पहले से सीखना होना चाहिए, ये आप सीख लें। काली लाइनेक्स बिगिनर्स के लिए पॉसिबल है, लेकिन आप कम से कम बेसिक लाइनेक्स कमांड और नेटवर्क कंसेप्ट की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको ये काली लाइनेक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम काली की इंस्टॉलेशन और बेसिक कमांड सीखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक अनस्टैक वर्मा रिफ 2.0 देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।